जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें ध्यान से सुनिए। इंसान प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाना चाहता है और व्यक्तियों को भी अपने अनुसार चलाना चाहता है। सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छी बातें। तुम अशांत क्यों होते हो? मेरा बेटा ऐसा चल रहा है, मेरा बेटा सुन नहीं रहा है, मेरा बेटा ऐसे करता है, देखिए, और हम परेशान हो जाते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, पति ऐसे चल रहा है, ये हमें क्यों नहीं बताते हैं सारी बातें, पति क्यों नहीं बताता सारी बातें, बेटा क्यों नहीं बताता है, और परेशान होते हैं। इंसान जैसे प्रकृति को अपने अनुकूल चलाना चाहता है, वैसे इंसानों को भी अपने अनुसार चलाना चाहता है। मैं वहाँ कहूँ तो वहाँ जाए, मैं कहूँ बैठे तो बैठे। बताओ क्या ऐसे चलेगा? हर एक के अपने स्वभाव हैं, संस्कार हैं, अपने अनुकूल चलेगा, अपने अनुसार चलता है। हर बात तुम्हें समाज सिखा रहा है, प्रकृति सिखा रही है। गुरु ने भी 5 वचन बताए थे, तुम भी एक वचन उठा लो और शांति से अपना जीवन यापन करो। जीवन में शांति आ जाएगी। पागल भी सत्संग में आते हैं, मंदबुद्धि भी सत्संग में आते हैं, वो भी सुधर जाते हैं सत्संग आकर। गुरुजी तो कहते थे बहुत अच्छी बात है, ज्ञान को समझेगी। किसी ने कहा गुरुजी ये तो पागल है, सत्संग में आकर बैठी है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, ये सत्संग सुनेगी, ये भी समझ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, सुधर जाएगी, समझ जाएगी। अज्ञान में सबको पागल बनाया है, अज्ञान ने सबको पागल बनाया है। इस जगत ने, माया ने सबको पागल बनाया। मेरा 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 करते रहते हैं, जबकि क्या मेरा है बताइए? ये शरीर भी तो मेरा नहीं है। मेरा होता तो अभी तक जवानी होती, बुढ़ापा नहीं आता। मेरा होता तो बीमारी नहीं आती। कोई नहीं चाहता बुढ़ापा आए, कोई नहीं चाहता बीमारी आए। किसका है मेरा बताइए? किसको बोलते हो मेरा? हम कहते हैं तुम उनके अनुकूल हो जाओ। गुरुजी तो ये कहते हैं तुम हो जाओ उनके अनुकूल, बोल दो यस यस। कोई भी बात कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, क्या जाता है? हम प्रकृति को क्यों अपने अनुकूल करें? हम प्रकृति को भी चाहते हैं हमारे अनुकूल हो जाए। देखिए अभी सर्दी थी, हाय सर्दी, हाय सर्दी, हाय सर्दी। अरे स्वेटर पहन लो, बहुत अच्छी है सर्दी अभी, और सर्दी लग रही है, शॉल ओढ़ लो, अच्छी है सर्दी, और सर्दी लग रही है तो धूप ताप लो, धूप में बैठ जाओ। सूरज निकल रहा है, देखिए बहुत ठंड है, ठंड है, तो धूप भी तो तुम्हारे लिए ही बनाई है भगवान ने, सूरज भी तो तुम्हारे लिए ही है। भगवान ने बोला सूरज में तेज भी तो मैं ही हूँ, अग्नि में अगन ताप मैं ही हूँ, हाथ ताप लो। तो हर चीज़ तो भगवान ने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हारी सुख सुविधा के लिए बनाई है। अब तुम्हें इसका उपयोग करना ना आए तो खुदा क्या करे, भगवान क्या करे, वो क्या करे? प्रकृति में हर चीज़ उसने बनाई है आपके लिए। सुंदरता भी बनाई है, कांटे भी बनाए हैं, फूल भी बनाए हैं। अब आप कांटों को चुन लो तो वो क्या करे? फूल उठाओ, फूलों को चुनो। अब तुम कांटों को ही पकड़ के बैठ जाते हो। कांटे मतलब दुख, दुख उसने नहीं बनाए हैं, अलग तुम्हारे विचारों के कारण दुख है। कोई दुख भगवान ने नहीं बनाया। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख लगता है। देखिए अपने अपने आप को दुख क्यों लगता है, अशांत आप क्यों हैं? तुम्हारी मर्जी है, तुम फूल भी उठा सकते हो। चुन लो तुम्हारा चुनाव क्या है। कंकर भी रखे हैं, मोती भी रखे हैं, हीरे भी रखे हैं, तुम क्या उठाओ? कंकड़ यदि तुम उठाओ तो भगवान क्या करे? जो हंस मोती चुगने वाला है वो कंकर क्यों उठाएगा? वो कंकर नहीं उठाएगा, वो तो मोती उठाएगा। है कंकर संसार में, संसार में कंकड़ भी हैं, मोती भी हैं, पर तुम कंकर क्यों उठाते हो? बाजार में अनाज, हर तरीके का अनाज है, तुम्हें जो खाना है वो खा लो, वो ले लो, वो खरीद लो, उसे खाओ। तुमको जो खाना है तुम वो खाओ। अब नवरात्रे आए थे, फलाहार चल रहे थे, फलाहार के दिन थे, भाई अनाज नहीं खाते हैं तो आप फल भी खा सकते हो, मखाने भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, आलू भी खा सकते हो। जो तुम्हारा मन हो, जो तुम्हारे शरीर को उचित लगे वही खाओगे। तो ये जो शरीर है इसमें जठराग्नि जल रही है, वो तो आहुति मांगेगी। जठराग्नि जल रही है अंदर,
वो तो आहुति मांगेगी, भाई लाओ भूख लगी है। अनाज ना खाकर मखाने खा लिए, फलाहार खा लिया, फलाहार डाल दिया इसके अंदर। अब तुमको जो समझ आता है तुम वो खाते हो। आज ये खाना है, आज ये खाना है, आज ये खाना है, आज ये नहीं खाना है। आज अनाज नहीं खाना है नवरात्रि में तो नहीं खाते। जो तुम्हारे शरीर को सूट करता है वो खाओ, जो सूट नहीं करता उसे मत खाओ। मिर्च मसाले सूट नहीं करते, तीखा खट्टा सूट नहीं करता, मत खाओ। पर जब तुम जबरदस्ती बोलो नहीं ऐसा खाना खाया मैंने, मैं बीमार पड़ गया, भाई किसी ने जबरदस्ती तो नहीं करी आपसे, ये खाओ, आपके मुंह में तो नहीं दिया, प्लेट लगी है निकाल दो अलग, ये नहीं खाना। लड़ाई ना झगड़ा नहीं, शांति शांति। अशांति पैदा करने वाले भी आप ही हैं। यदि कोई चीज़ नहीं बनी, सूट नहीं करती, दही से खा लो, सोच लो आज व्रत है, शांति ही शांति है। तुम जैसे अपने शरीर के अनुसार हर चीज़ ढूंढ लेते हो, ऐसे ही हर परिस्थिति के अनुसार मन को बना लो, पर इच्छा मत करो। देखो प्रकृति में आम के बीज से क्या आएगा? आम ही निकलेगा, शरीफा तो नहीं निकलेगा। गेहूं के बीज से गेहूं ही निकलेगा, गेहूं के बीज से गेहूं ही निकलता है। पर मनुष्य में भी तत्व तो एक ही है, स्वभाव सबके अलग अलग हैं। तत्व एक है लेकिन स्वभाव सबके अलग अलग हैं। एक ही आत्मा के वृक्ष पर ये तरह तरह के फल लगे हुए हैं। हम इन सबको एक सा नहीं बना सकते, ज्ञानी भी उन सबको एक सा नहीं बना सकता। यहाँ तक कि भगवान भी नीचे आके इन सबको एक सा नहीं बना सकता। उसके स्वभाव संस्कार सबके अपने हैं। तुम बोलो इसके स्वभाव संस्कार बदल जाएं, ये मेरे अनुरूप चले, मैं जैसा चाहता हूँ ये वैसा ही करे। कोई कहता है तुम अच्छे नहीं हो, कोई आपसे ही कहे कि तुम अच्छे नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम जैसे हैं ठीक है। सिद्ध मत करिए, अपने को अच्छा करने के दिखाने के लिए, बनाने के लिए बहस मत करिए, छोड़ दीजिए। वो कह रहा है ना तुम अच्छे नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो, चुप हो जाइए। कोई कहेगा तुम्हारी गलती है, हाँ भाई ठीक है, जवाब मत दो। कह रहे अच्छा जवाब इसलिए नहीं दिया, गलती जो करी है इसलिए जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, चुप रहिए, ठीक है। जो समझे उनकी अपनी बुद्धि है, कोई बात नहीं। बस हम अपने में संतुष्ट रहें। हम कैसे संतुष्ट रह सकते हैं? अपने आप को देखिए, सामने किसी और को मत देखिए। कोई कुछ कह देता है, गुरुजी शब्द लग जाते हैं, कहते हैं आके गुरुजी शब्द तो लग जाते हैं। लगे कैसे? शब्द तो हवा का झोंका है, दिखते भी नहीं है, हवा में उड़ गए। किसी ने तुम्हें प्रेजेंट दिया, गुरुजी ने इसके बारे में बहुत अच्छा बताते थे, किसी ने प्रेजेंट दिया, भाई हमें लेना ही नहीं है, प्रेजेंट लोगे तो भारी हो जाओगी, और मैं तो बड़ी भारी हो गई, गुरुजी मुझे तो है ना अब बदले में देना है कुछ, तो भारी हो गए। भाई लिया ही क्यों? मत लीजिए, लो ही मत। तुम उठा लेते हो फिर कहते हो भारी हो गए। हमने उसकी प्रेजेंट ली, अब उसको देनी भी तो है। हल्के होकर रहो, ख्यालों को भी झाड़ दो। जो विकार आया उसको भूल जाओ, जो कल तक हुआ उसको भूल जाओ, आज में रहो। ये पूरा ज्ञान आर्ट ऑफ लिविंग है, कैसे रहना चाहिए। हमें रहना भी नहीं आता। आज मस्ती है, आज आनंद है, आज में रहिए। ज्ञानी प्रकृति के साथ जुड़ जाता है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, प्रकृति उसको एक्सेप्ट करती है। तुम भी सबको एक्सेप्ट कर लो, जो जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लो, तो शांति ही शांति है। ट्रेन के डिब्बे में वातानुकूल लिखा होता है, टिकट भी महंगा होता है उसका, उस डिब्बे का, क्योंकि एसी डिब्बा होता है। तुम भी अपने को वातानुकूल कर लो ना, तुम भी महंगे हो जाओगे, करिए। गर्मियों में ठंडक देते हैं, उसी डिब्बे में बैठते हैं, गर्मियों में ठंडक देते हैं, और सर्दियों में बैठो तो गर्माई भी देते हैं। तो एक संसारिक इलेक्ट्रिसिटी जो मनुष्य ने खोज की, उसमें ये शक्ति है। तो क्या तुम्हारे में वो शक्तियाँ नहीं हैं? तुम में शक्तियाँ नहीं हैं? तुम तो जीते जागते भगवान के बनाए हुए हो।
हमें तो भगवान ने बनाया है, तुमको भगवान ने गढ़ा है। माँ बाप ने भी नहीं गढ़ा, माँ बाप ने भी नहीं बनाया हमें, उसको पता ही नहीं, माँ को तो पता ही नहीं कब आँख बन रही है, कब नाक बन रही है। सृष्टि में आता है, बड़ा वेलकम करते हैं बच्चे का, भाई वेलकम। हर साल बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। क्यों खुशी मनाते हैं? क्योंकि ये जन्म मिला है। किस लिए? तुम्हें आनंद प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए जन्म मिला है। गाय बकरी की तरह ये जन्म तुम्हें गंवाने के लिए नहीं मिला। जन्मदिन मुबारक तब है जब ये हरि के लेखे हो जाए। देखिए हुआ क्या, तो जन्मदिन मुबारक है। तो तुम अपनी मुक्ति, अपनी भक्ति, अपने आनंद को याद करो। जो जैसा है अपने आप को वैसा बना लो। जो जैसा है, या तो आप उसके तरीके से बन जाओ या शांत रहो। आपके घर में वृद्ध लोग हैं, उनको इज्जत चाहिए तो उनको इज्जत दीजिए। उनके शरीरों में दर्द है तो हल्के हल्के हाथों से उनके हाथ पैरों को दबा दीजिए, कमर को हल्के हल्के हाथों से दबा दीजिए, उनको अच्छा लगेगा। उनके हिसाब से खाना बनाकर उनको दे दो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तुम भी खुश, वो भी खुश। और फिर भी यदि कोई खुश ना रहे तो उसका स्वभाव है, कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए। आप खाना समय से दीजिए, प्रेम से बैठिए, प्रेम से बातें करिए। कोई खुश नहीं होता है, कोई बात नहीं, तो उससे भिड़ना भी नहीं है, लड़ना भी नहीं है। भी तुम्हें तो आदत ही पड़ गई कमियां निकालने की, कुछ नहीं कहना। ज्ञानी के ये लक्षण हैं। ज्ञानी कैसा होता है, ज्ञानी शांति में कैसे रह सकता है, ये वो बताए जा रहे हैं। क्योंकि करोड़ रुपया देने पर भी तुमको शांति बाजार में नहीं मिलेगी। यदि एक बार शांति पिट गई तो शांति बाजार में नहीं मिलेगी। तुम अशांत क्यों होते हो? अपने अंदर की खोज करो। अशांत तभी होंगे यदि हमें कोई चाहना है, इच्छा है, कामना है। यही हमारी अशांति का कारण है। किसी ने तुम पर क्रोध किया, किसी ने तुम्हारी बुराई करी, तुम अपनी मस्ती में रहो। कोई क्रोध कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, पर तुम अपनी मस्ती में रहो। उसका मुंह जो मन चाहे करे, करता रहे, और उसकी अपनी मर्जी। गुरुजी ने बता दिया। कोई कहे बदमाश, कितने अच्छे शब्द बताए हैं गुरुजी ने। कोई कहे तुमको तुम तो बहुत बदमाश हो, हाँ भाई ठीक है, ठीक कह रहे हो, ये मास तो बद ही है। कोई कहे तुम तो हरामी हो, ये भी गाली दे के बताया, हरामी हो, ठीक कह रहे हो, मैं हरी में नहीं हूँ ना, हरी में तो आराम ही आराम है, अब से मैं हरी में ही रहूँगा, ऐसे रहिए। कोई कहे निकल जाओ, तो सही बात है, ठीक है, मैं इस देह अध्यास से निकल जाता हूँ, अब देह की बातें नहीं करूँगा। तो गालियों के भी बहुत अच्छे शब्दों के अर्थ निकलते हैं। ये भी हमें गुरु ही सिखाते हैं। कोई इंग्लिश में आपको गालियाँ दे, पटर पटर पटर, आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, समझ नहीं आई तो हंसते रहोगे। यदि समझ नहीं आएगी तो आप हंसते रहोगे, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, आप यही कहोगे ना, कोई बात नहीं, पता नहीं क्या बोल कर चला गया। जो भाषा समझ नहीं आ रही उसे छोड़ दो, तुम उनमें से प्यार निकाल लो। बस उन भाषाओं से, उससे मतलब से बस प्यार निकालते जाओ। तुम चंदन की तरह शीतल बन जाओ, उस सबके दिमाग को शीतल करो। तुम चंदन की तरह शीतल बन जाओ और सबके दिमाग को शीतल करो, शांत करो। चंदन क्या देता है? ठंडक देता है, शांति देता है। देखो सांप में कितना जहर होता है, वो चंदन के वृक्ष पर लिपट जाता है। क्यों लिपटे रहते हैं चंदन के वृक्ष पर? क्योंकि उन्हें ठंडक चाहिए। गर्मी है, जहर है अंदर, तो उन्हें ठंडक चाहिए। चंदन क्या देता है? विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, उनको भी विष को ठंडक देता है। और जब दिमाग ठंडा हो जाए, विचार भी ठंडे हो जाएंगे। जब दिमाग ठंडा हो जाएगा तो विचार भी सते ठंडे हो जाएंगे। तुम चंदन बन जाओ, बनकर तो देखो। कोई गुस्सा हो गया तो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे भैया जरा दिमाग ठंडा तो कर लो, ठंडे दिमाग से सोचो। पहले ठंडे जल्दी गर्म मत हो, ठंडे दिमाग से सोचो। यही कहते हैं ना, गर्म दिमाग से जो सोचेंगे तो गलत ही सोचेंगे। क्रोध कोई गर्म दिमाग कहा जाता है। क्रोध में कोई ठीक निर्णय नहीं ले सकता। दिमाग ठंडा
पैर गरम और पेट नरम, 3 चीज़ें हैं स्वस्थ रहने की। दिमाग ठंडा, पैर गरम और पेट नरम होना चाहिए, तब समझो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। जब सिर ठंडा है तो डॉक्टरों को भी मारो डंडा, डॉक्टरों को के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, बीमारी ही नहीं आएगी। सिर गरम ही क्यों करते हो? क्रोध आता है तो सिर गरम करते हैं। क्रोध करके इतना गरम कर लिया, फिर जाकर लेटोगे बिस्तरों पर, बोलेंगे अरे भाई आज तो मेरा मत्था ही खराब हो गया, आज तो उसने फलाने ने मेरा मत्था ही खराब कर दिया, इतना बुलवाया, इतना बोलना पड़ा। क्यों हो गया मत्था खराब? क्योंकि तुमने उसकी बातें दिल से लगा ली। फिर दिल से लगाओगे, कड़वी बातें होती तो फिर रोना भी आता है, फिर दुख भी होएगा। हमारी ऐसी किस्मत, ऐसी औलाद मिली हमें, कितनी कितनी बातें थी, बच्चे ने कुछ कह दिया, बेटे ने कुछ कह दिया, ऐसी किस्मत है हमारी, बेटा ऐसा हो गया, बेटे ने ऐसा कह दिया। जो मिले हैं सब बहुत अच्छे मिले हैं। जैसा पति मिला बहुत अच्छा, जैसा बेटा है बहुत अच्छा है। पता तो है नहीं कि वो कैसे स्वभाव के हैं। भी शादी होती है, किसी को पता होता है पति कैसे स्वभाव का है? नहीं, शादी हो गई, स्वीकार कर लो जैसा भी है। हर बात आपको प्रकृति सिखा रही है, समाज सिखा रहा है, पंडित भी सिखा रहे हैं। 7 वचन बोल बोल के बताता है भैया एक साथ रहना है, एक साथ रहना है, अपनी एक दूसरे से बातें करनी है, पंडित भी सिखाता है। जिसको सीखना है वो एक शब्द से भी सीख लेता है। गुरु ने तो 5 वचन बताए, एक एक वचन भी उठाए तो भी सीख जाओगे, गुलदस्ता बन जाएगा, जीना आ जाएगा, आर्ट ऑफ लिविंग आ जाएगी। तो तुम भी एक वचन गुरु का उठा लो, एक वचन रोज का उठाओ, अपने में लगाते चले जाओ। क्रोध नहीं करना तो नहीं करना, कोई कुछ भी करे, है ही भगवान, तो फिर क्रोध करोगे भगवान पर? नहीं, तो तुम भी सीख जाओगे। पागल भी आते हैं, वो भी सुधर जाते हैं, गुरु उसको भी कहता है अच्छा है, बहुत अच्छा है, अभी ठीक हो जाएगा, ज्ञान से ठीक हो जाएगा। सबको एक्सेप्ट करते चलो, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करते चलो। तो बहुत अच्छे हैं सब, बुरे कैसे हैं? भगवान ने ही बनाए हैं ना, और भगवान की बनाई हुई कलाकृतियाँ खराब नहीं होती, उनके अपने स्वभाव संस्कार हैं, लेकिन बनाया गढ़ा सिर्फ भगवान नहीं है, तो उसके अंदर वो स्वयं ही बैठा हुआ है। तो भगवान जानकर, भगवान पहचान कर प्रेम करते चलो। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।